नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। इस समय वक्त हो चला है क्रिकेट की बात करने का। और जब क्रिकेट की बात होगी तो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट की बात कैसे नहीं करेंगे। सबसे पहला मामला यह है कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ उसके बाद जो बहुत सारी जो रिएक्शन सोशल मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट को आमतौर पे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इसे क्या समझते हैं, क्या खिलाड़ियों को बल्ला को बंदूक बनाने में बहुत मजा आ रहा है। दुनिया को हम कैसा मैसेज देना चाहते हैं, वो भी तब जब दो दो मैच में आप शिकस्त पा चुके हैं। एशिया कप में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान के साथ 171 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन बनाए और शतक के बाद बल्ले से बंदूक चलाने का एक्शन दिखाया। पाकिस्तानी जो इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की ओर से एक और खिलाड़ी जो है उन्होंने मैदान पर वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने भी इस तरह के इशारे किए। तो ये कैसा क्रिकेट है, ये कैसा जेंटलमैन क्रिकेट हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि मैदान में खिलाड़ी चाहे किसी भी देश का हो, खेल खेल होता है और खेल भावना से खेलना चाहिए। तो आखिर खेल में ये सब चीजें क्यों लेके आते हैं, इसी पर हमारे हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए हैं हुसैन जावेद और हमारे जो खेल पत्रकार हैं वो देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और इसी पर चीजें बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है हुसैन जावेद साहब से कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो कल मुजाहिरा किया वहां पे मैदान पे, तो मेरा वही सवाल है कि उसकी जरूरत थी क्या। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उनको भी सलाम। मैच में जब मैच इंडिया-पाकिस्तान का हो तो वो आपको पता है वो मैच नहीं रहता है, वो भावनाओं की जंग बन जाता है और इंडिया-पाकिस्तान में जब भी मैचेज़ हुए हैं, इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं और ऑब्वियसली जितनी टेंशन इस वक़्त है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इससे पहले मैंने कभी मैदान के अंदर इन चीज़ों को फ़ील नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा आता है कि मैच में हीट ऑफ द मोमेंट कई चीज़ें होती हैं और ये सिर्फ़ इस मैच की बात करें, आपका इशारा जो आपने अपने इंट्रो में बताया, वो शायद हारिस रऊफ की जानिब था जब वो फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ इशारे किए। उसके बाद फिर हमें ये भी याद है कि अभिषेक शर्मा ने जब चौका लगाया शाहिन शाह अफरीदी को, उन्होंने उनको दिखा के बाउंड्री की तरफ इशारा किया। दोनों तरफ से ऐसा हो रहा था और मैं इसको इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भावना के तौर पर लेता हूँ कि ऐसे मैचों में ऐसा हो जाता है। नहीं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं जावेद साहब, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं वो मतलब दुनिया को अच्छा मैसेज नहीं है। चाहे भारत मतलब भारत पाकिस्तान के मैच हैं, ठीक है, पारा जो है हाई रहता है, दोनों देश के जो दर्शक होते हैं खासतौर से इस तरह के मैचेस में, तो ये सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह पे है, दोनों देशों के बीच टेंशन है। लेकिन क्रिकेट में ये चीजें दिखाना और बल्ला को बंदूक के तरह दिखाना, ठीक है, आपको खुशी जाहिर करने का कई सारा तरीका है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें ना मतलब खास तौर से फैंस को परेशान करती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ आप साहिबज़ादा फरहान के हवाले से आपका सवाल है कि जो उन्होंने कल जी। 50 बनाई, उसके बाद उन्होंने जो इशारा किया और जिस तरह उन्होंने बल्ले को ऐसे किया तो वो एक इंप्रेशन है कि वो गन दिखा रहे हैं। जब उनसे भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि ये मैंने कुछ सोच के नहीं किया था, ये अचानक मुझसे हो गया क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था। तो मैं वही कहूँगा कि उनका ये मकसद नहीं था कि वो किसी पे अटैक कर रहे हैं या कोई हमला होने जा रहा है, कोई युद्ध होने जा रहा है। ऐसी कोई भी सोच लेके कोई भी स्पोर्ट्समैन मैदान के अंदर जाता नहीं है। हाँ, जब जो भी प्लेयर किसी भी तरह की मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करे, बल्लेबाज छक्के-चौके लगाता है या बॉलर विकेट लेता है, अक्सर वो ऐसी सेलिब्रेशन कर लेते हैं जो उन्होंने भी सोची नहीं होती है और मैं आपकी इस बात का हामी हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ देखें, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मैदान में वॉलंस का इंप्रेशन मिले, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टीम की जानिब से हो और मैंने आपको अपने प्लेयर का मौके बता दिया, वो कहते हैं ये मुझसे अचानक हो गया, मैं कोई प्लान करके इसको गया नहीं था। तो मैं तो इसको ऐसे ही कह रहा हूँ।
देवनाथ जी, आपको क्या लगता है? आप तो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हैं ये क्रिकेट गेम में, जेंटलमैन गेम में ये चल क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान के मित्र जावेद साहब को शुक्रिया कहता हूं, इस पैनल पर हैं और नमस्कार आपका। लेकिन दो तीन बातों से मैं उनके सहमत नहीं हूं, क्योंकि क्रिकेट भद्रजनों का खेल है। क्रिकेट में कहीं भी इस तरीके की अभद्रता को आप जो है वाजिब नहीं, सही नहीं ठहरा सकते। आप जरा समझिए कि जब बल्लेबाज रन बनाता है तो उसकी खुशी के इजहार करने के तमाम सारे तरीके हैं। वो खुश होता है, वो घूरता है दूसरे खिलाड़ियों का, विपक्षी खिलाड़ियों को बल्ला दिखा देता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि जाओ भाई, अब देखो मैंने कर लिया, देखो अगली बात को फिर, अगली गेंद को फिर मारूंगा। ये सब चीजें करता है। फिर वो ललकारता भी है, फिर वो थोड़े गाली गलौज भी कर देता है, मतलब गाली गलौज इन द सेंस की, मतलब वो अलग तरीके से वो कर देता है। लेकिन पहली बार हुआ है क्रिकेट के इतिहास में जब पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अपने बल्ले को बंदूक के रूप में दिखाया है। यानी वो मैसेज ये था कि हमारे सुबह शाम दोपहर हम सिर्फ बंदूकों के साए में ही, बंदूकों के लिहाज से ही, बंदूकों के इर्द गिर्द ही जीते हैं, इर्द गिर्द ही सोचते हैं। खेल का ही मैदान क्यों ना हो, लेकिन बंदूक हम उसको उसको भी बंदूक के ही जरिए प्रदर्शित करेंगे। आप जरा एक बात बताइए, मैं जावेद साहब से एक सवाल करूंगा, क्योंकि वो खेल पत्रकार है, वो समझते हैं। उन्होंने एक अच्छी बात भी कही है कि ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े सलीके से इसको जस्टिफाई भी कर दिया है, जो उचित नहीं है। आप जरा समझिए कि वैसे भी पाकिस्तान को लेकर के ये सवाल उठते रहे हैं पूरे दुनिया भर के मुल्कों में कि एक आतंकी मुल्क के रूप में उनकी पहचान हुई, जैसे लादेन वहां मिले, तमाम सारे आतंकियों का गढ़ रहा है। और भारत तो लगातार कहता रहा है कि भारत ने जो बंदूक के बल पर तमाम सारी अस्थिरताएं पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि क्रिकेट भद्रजनों का खेल है और क्रिकेट को खेल ही रहने दीजिए, इसको जंग का मैदान मत बनाइए, और उस खेल के मैदान पर जब कोई खिलाड़ी आए, 50 से अधिक रन मारे और उसको सेलिब्रेट करने के लिए AK-47 यानी बंदूक टाइप की आकृति बनाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डराना चाहता है, वो धमकाना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि हमारी फितरत बंदूक वाली है। वो बताना चाहता है कि हम खेल में भी बंदूक ही देखते हैं, और हमारे लिए ये नहीं है कि बल्ला बंदूक नहीं, हमारा बल्ला ही बंदूक बंदूक शरीक है। मतलब आप सुबह जागो, शाम जागो, दोपहर जागो, सिर्फ बंदूक, गोले, हथियार, इसके अलावा आतंक, ये सारी चीजें हैं। अब जरा समझिए दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले की दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, और पहले ही पाकिस्तान बदनाम है आतंकी मुल्क के रूप में। तो क्या इन खिलाड़ियों को एक आदर्श स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए था? वो बताते कि हाँ मैंने रन मारे हैं भारत की उस टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। हमने रन बनाए हैं उन खिलाड़ियों के साथ, उन खिलाड़ियों के खिलाफ जिनका सामना कोई मुश्किल से कर पाता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, मैं खुले दिल से इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन जैसे उन्होंने बंदूक की आकृति दिखाई, बंदूक की आकृति बनाई, ये साफ हो गया कि न सिर्फ उनकी नियत में खोट है, बल्कि वो जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं उसमें भी बहुत बड़ा खोट है। यानी कहीं से भी ये बात नहीं है कि क्रिकेट जो है सिर्फ और सिर्फ खेल है उनके लिए। अब एक और बात जो जानना जरूरी है, आप जरा सोचिए कि वो दूसरे जो खिलाड़ी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो एक इशारा कर रहे हैं कि ऐसे गिरा, यानी जहाज गिर गए। देखिए जावेद साहब, आपको भी पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच आतंकवाद को लेकर के तमाम सारी दिक्कतें रही हैं, और अभी जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें आपके यहां से भी प्रयास हुआ, हमारे से यहां से भी तमाम आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए गए। इसमें जो चीजें हैं सब आपके देश ने भी रख दिया, हमारे देश ने भी रख दिया। लेकिन एक बात जरूर समझना पड़ेगा, पहली बात ये कि आखिर क्या आपके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने की अपील की या नहीं की? आपके सबसे बड़े लोग, यानी सबसे जो शीर्ष, जो सरकार में है, जो सेना में है, वो लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। दूसरी बात कि ये भी स्पष्ट हो गया है कि भारत आपके कहने पर रुका था। तो ऐसे में अगर मैदान के बीच में आप ये तैयारा गिरा रहे हैं, खिलाड़ी इस तरीके से कह रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुजदिली कर रहे हैं। मुझे लगता है ये खेल भावना के विपरीत है। अच्छा होता ना कि खेल में आते, भारतीय खिलाड़ियों को दमदार प्रदर्शन करके हारने के लिए मजबूर कर देते,
तो कितना बड़ा नाम कमाते, पूरी पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होती, पूरी पाकिस्तान के लोग आज उनको सर आंखों पर बिठाते। लेकिन हार के बाद बीच तमाम, मैंने क्रिकेट एक्सपर्ट को भी सुना है पाकिस्तान के, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या जावेद साहब आप ये बताइए, कैसे इसको उचित ठहराया जाएगा कि एक खिलाड़ी 58 रन मारने के बाद बंदूक की आकृति बना रहा है? मुझे लगता है आप जैसा बुद्धिजीवी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे यह भी लगता है कि स्पोर्ट्स जो खेलता होगा उसमें बंदूक की अक्स नहीं दिखाई देगी। तो आपसे ही जान लेते हैं कि आखिर भैया ये क्या बंदूक क्यों दिखाया? भैया बंदूक जानबूझ के नहीं, सुनिए, आपने एक चीज और कहा कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। देखिए, प्रतीकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रतीक अपने आप में, आप एक खिलाड़ी हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी एक एक हरकत, आपकी एक एक आदत सबके लिए नजीर बनती है। ऐसे में अगर वो ये कहते कि जानबूझ के नहीं किया, तो मुझे लगता है वो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, और खास करके उस पाकिस्तानी लोगों को जो कम से कम अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद कर रहे थे। देवनाथ जी, आपने काफी सवाल पूछ लिए एक साथ में, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि मैं उनका 1 बाय 1 जवाब भी दूं, और आपको लगे कि कोई सवाल आपका मिस हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सवाल आपके बहुत ज्यादा हैं, तो मैं उसका भी जवाब आपको दे दूँ। देखिए, अब बेसिकली आपका सवाल जो है ना, वो एक कॉम्बिनेशन है स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का, और ऑब्वियसली 2025 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ है, आज का हर इंडियन है या आज का हर एक पाकिस्तानी है, वो चीजों को इसी तरह से फीड भी कर रहा है, देख भी रहा है, उसके इर्द गिर्द भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये बात तो सही है। मैं आपकी बात पे ये कहूंगा, सबसे पहले तो आ जाइए उस टाइम पे जो साहिबजादा ने कल दिखाया कि अपने बल्ले को ऊपर करके जो आपको तासुर मिलता है कि उन्होंने जान दिखाई। तो मैं बताऊं, देखिए, जो आपकी एक कौम होती है ना, उसका आप पे असर होता है। अब साहिबजादा जो है वो बेसिकली पठान है। अब शायद आपके में नहीं होगा, जो हमारे यहाँ पठान होते हैं जब वो खुश भी होते हैं, वो खुशी में हवाई फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, ये उनके रोजमर्रा कल्चर का हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को गन उठा के ले जाके मारने लगे। तो शायद वो भी, जो हमारा पठान है, वो भी ना हो गया, उसको लगा कि यही बेहतरीन तरीका है। और ये नहीं कि उसने समझा होगा कि मेरे हाथ में AK-47 है, ना कोई इसने ऐसा बयान दिया कि ये मेरा बल्ला है और ये मैं AK-47 के तौर पे इसको इस्तेमाल करूं। हो सकता है वो उसको एक शॉर्ट गन के तौर पे ले रहा हो सकता है वो उसको एयर गन के तौर पे ले रहा हो। आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। तो ये उन्होंने अभी तक इस बात को वाजे नहीं किया। तो इस बात को छोड़ दे, पठानों का कल्चर ऐसे ही होता है, गमी खुशी में वो फायरिंग करते हैं हवा में। तो इसलिए मैं तो इसको इतना नहीं ले रहा कि उन्होंने किसी को टारगेट किए। तो दूसरी बात, आपने कहा कि अब आप चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की तरफ चले गए, उन तमाम चीजों पर देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास मई की जंग की अपनी वजूहत है, आपके पास मई की जंग के अपने रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैं उससे एग्री करूं ना करूं, आप उस तरह सोचते हैं वो आपका हक है। इस तरह मेरे पास उसके अपने वाजिब कारण होंगे, मैं तो उस जंग को अपने हिसाब से देखता हूँ। तो आज की इस डिबेट में ना, हम एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि क्या वो जंग आप जीते या वो जंग हम जीते, आप हारे या हम हारे। तो इस बात को छोड़ देते हैं। बात वो है कि आपने एक और बात बहुत अच्छी कि खेल जो होता है वो तो जेंटलमैन गेम होता है, और इसी तरह प्लेयर्स को जो उनका व्यवहार होता है मैदान के अंदर ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, तो ये इस खेल के अंदर सियासत क्यों लाया? अगर मैं आपसे ये कह चुका हूँ कि जो एक हमारे प्लेयर ने इस तरह का इशारा किया, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उससे किसी के दिल दुखे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन साथ ये भी देखे ना, उस पिछले मैच में जब आपके कैप्टन सरमनी के बीच में जब क्लोजिंग सरमनी होती है, वहां पे वो पहलगाम अटैक के हवाले से बात करते हैं, तो सर वो भी तो स्पोर्ट्स के मंच पे एक सियासी बात। तो आप खुद देखें, क्या हमारे किसी खिलाड़ी ने पहले मैच में कोई सियासी बात की थी? ऐसा नहीं था। तो शुरुआत जो है वो माजरत के साथ वो वहां से हुई थी। और जब एक दफा ये चीज हो जाती है, बल्कि मैं ये कहूंगा, मैं सूर्य को यहाँ पे चले बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूँ कि वो वहां पे गए, उन्होंने स्पीच की और उनसे संजय मंजरेकर ने पूछा और कुछ आप कहना चाहेंगे, हालांकि वो क्रिकेट की बात कर चुके थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस विक्ट्री को डेडिकेट करता हूँ अपने शहीदों के नाम। बिल्कुल ठीक है, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, उनके उनके दिल की बात सामने आ गई। इट्स ओके, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल वो, जब कहीं से भी शुरुआत होती है ना, तो फिर उसके आपको उसके जो रेपरकशंस होते हैं, उसके जो असरात होते हैं, सामने आएंगे। हेलो, अरे जी जावेद साहब, ये नहीं आवाज आ रही मुझे। ये तो एक खिलाड़ी साहिबजादा की बात हुई, लेकिन आपके यहाँ एक टीवी चैनल पर डिबेट शो में पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि भारत तो ऐसे हारेगा नहीं, गोली वोली चलवा दो तो फिर वो हम जीत जाएंगे, तभी संभव।
तो क्या इस तरह का मजाकिया अंदाज दूसरे देश को लेकर के क्या सही था? तो फिर ये भी चल रही है, आपके यहाँ खबर चली है पाकिस्तान में लगातार सोशल मीडिया में ये खबर है। 2 खिलाड़ी के अलावे पैनलिस्ट भी वहां ये कह रहे हैं कि अब तो भारत ऐसे ही हारेगा कि गोलियां चलवा दो। मैं तो आपको गोली सिर्फ खिलाड़ी नहीं चला रहे, पैनलिस्ट भी चला रहे हैं। देखिए, जब से मैंने आपको शो किया ज्वाइन, ना आपने अपने सामने कोई बंदूक रखी है, ना आपने मेरे सामने किसी किस्म की कोई AK-47 या एयर गन भी देखी। तो हर बंदे की अपनी जी। राय होती है, लेकिन मैं ऐसी राय से इत्तेफाक नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपकी तरफ से भी इस तरह की बात होगी कि यार पाकिस्तान जो है वो सिर्फ गोली की भाषा को समझता है, इनको तो जवाब देना चाहिए, तो वो भी सही नहीं होगा। और हमारे यहाँ भी कोई अगर ऐसी बात करता है जिसका आपने हवाला दिया, अगर हमारे मन से कहीं से भी ऐसी बात हुई है जो किसी पैनलिस्ट ने की होगी, तो ऑब्वियसली मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, ये जो जंगे हैं, टेंशन है, कशीदगी है, जिसका असर अब हमें स्पोर्ट्स में मिल रहा है, जो बहुत अफसोसनाक बात है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से। मैं किसी भी ऐसी चीज का कभी भी समर्थन नहीं करता, मैं उसकी कभी भी हिमायत नहीं करता। और जो देव साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, ये जेंटलमैन गेम है यार, अब इसको ऐसे लेके चले। क्योंकि आपने हमें ना आदत डाल दी विराट कोहली की, कि यार क्या ही शानदार बल्लेबाज था, जब आता था हमें पता था ये आउट होगा ना तो तभी हमारी जान में जान आएगी, वरना ये मैच बचा के ले जाएगा। लेकिन मैच के बाद क्या, कभी विराट कोहली को हम पाकिस्तानी इतना पसंद क्यों करते हैं, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसके खेल की वजह से नहीं, उसके एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि हमेशा मैच से पहले, मैच के बाद, प्रैक्टिस के दौरान वो पाकिस्तानी खिलाड़ी के पास आके बकायदा अप्रिशिएट करता था, और पाकिस्तान के बारे में उसने कभी मनफी बात नहीं की। इसलिए हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और अफसोस है मुझे, इस बात का अफसोस रहेगा कि हमारे यहाँ मतलब विराट के बाद मुझे आने वाली इंडियन टीम में इस तरह का एटीट्यूड दिखाई नहीं दिया। हालांकि अगर ये हैंडशेक वाले मसले ना होते ना, तो मैं समझता हूँ ऐसा हो नहीं सकता था कि सूर्य कुमार सलमान अली आगा की तरफ हैंडशेक करता और सलमान अली आगा उससे हाथ ना मिला। ये देवनाथ जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं जावेद भाई। हाँ बोलिए देवनाथ जी, बोलिए, आपको सुन रहे हैं। बीच में मेरा संपर्क नहीं हो पाया था, तो मैं सुन नहीं पाया। लेकिन एक बात जो मैं जावेद साहब आपकी दाद देता हूं, आपने बड़े अच्छे तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं, कि आपने इसकी निंदा की है। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोई तो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, पत्रकार है जो इसको कह रहा है। ये आपके मैं तारीफ कर रहा हूं। लेकिन आपने बड़े सलीके से एक खराब बात भी की। खराब बात ये थी कि जरा आपको समझना पड़ेगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की अपनी गरिमा होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच की अपने मापदंड होते हैं, अपने मानदंड होते हैं। आप उस मैच में जाते हैं और आपने कहा कि जो पठान होते हैं वो अपने यहाँ लगातार अपनी खुशी जाहिर करने के लिए फायरिंग करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में समस्या है। काश 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद ये लोग समझ पाए कि ये जो बंदूक उठाने वाली बात है, ये जो बात बात पर बंदूक चलाने वाली बात है, चाहे खुशी हो गम हो, बंदूक चलनी चाहिए। ये इस आदत से निजात नई पीढ़ी को अगर मिली तो पाकिस्तान एक नए दौर में प्रवेश पा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने इसको जस्टिफाई किया वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको नकारा भी है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय मंच की गरिमा समझिए। वहां पर आपका क्रिकेटर बंदूक, अरे वो भी नहीं मिलाता हाथ ना, वो भी उसकी तरफ नहीं देखता, भारतीय खिलाड़ियों की तरफ। और वो अपना अग्रेशन किसी और तरीके से, बंदूक ही क्यों आती है बीच में, गोले बारूद ही क्यों आते हैं बीच में, वो हर इशारों में क्यों आते हैं, ये बात समझना पड़ेगा। और इससे पाकिस्तान क्यों ही नुकसान होता है। आप एक चीज और मैं जो कहना चाह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2 देश आमने सामने हैं, संबंध खराब हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो हमें नहीं अच्छी लगती, पाकिस्तान के जो नीति हैं, जो रूल्स हैं, वो हमें पसंद नहीं। और आप भी यही बात कहेंगे कि हमें भारत की सरकार और लोग नहीं पसंद है। ये बिल्कुल सही बात है, और इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जब मैच खेलते हैं तो मैच न तो भारत का है और न तो सिर्फ पाकिस्तान का है, बल्कि पूरी दुनिया का है, उन दर्शकों का है जिन्होंने टिकट खरीदा है। वो दर्शक क्या आपका बंदूक देखने गए हैं आपके हाथों में? नहीं न गए हैं। तो इसलिए अपने खिलाड़ियों को नसीहत दीजिए। और देखिए, एक और खास बात जो कल परसों मैंने देखा कि हमारे कप्तान सूर्या के बारे में टीवी डिबेट्स में
उनका नाम लेकर किसी बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, सूर्या के बारे में बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो, और किस तरीके से करते हैं, बड़ी निर्लज्जता से करते हैं। अरे भैया, आपको इतनी दिक्कत है, आपको इतनी परेशानी है, अच्छा क्रिकेट खेलो। आपके यहाँ दिक्कत क्या है? आपके लोगों को, यानी जो 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 सरकार है, जो बॉडी है, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे यकीन ही नहीं है उनको। वो लगातार बदल देते हैं। एक मैच जैसे ही होता है, उसमें कोई खराब किया, उसको हटाओ, बाहर करो, फिर किसी को लाते हैं, उसने नहीं किया, उसको हटाओ, फिर किसी को लाते हैं। तो नई जो पीढ़ी है वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, वो जानती है कि अगर वो हार जाएंगे तो पाकिस्तान के लोग उन्हें पीटेंगे, पाकिस्तानी सरकार उन्हें दंडित करेगी, और टीवी वाले, मीडिया वाले सब उनकी धज्जियां उड़ेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्रिकेट की एक पूरी, देखिए, ए टीम, बी टीम, सी टीम, सब जगह इतने टॉप खिलाड़ी हैं और सबको मौका मिलता है, और ये कहा जाता है कि मैच को मैच की तरह खेलना है। अब कल की वाकया की बात सुनिए। अभिषेक वाली बात थी, किस तरीके से पहली बार हुआ कि बल्लेबाज के पास जब वो आ रहे हैं, वो उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहे हैं। शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है, जरा उनको देखिए भाई, उनको सुनाई नहीं दे रहा। आप दोबारा उसमें जुड़ जाइए, दोबारा जुड़ जाइए, उसको हट करके उनको बोलिए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो हार गए, उनका मनोबल टूटा हुआ। आपने देखा कल किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर, जो कप्तान था वो किस तरीके का असहज हो गया था। वो बॉल को इधर उधर कर रहा है, ऐसे कर रहा है, माइक को हिला रहा है, वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। और उसके बाद 50 रन मारते ही जैसे लगा उन्होंने मैच जीत लिया है, जबकि उनको इंतजार करना चाहिए था मैच का। और अभिषेक ने क्या शुरुआत की, मुझे लगता है शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। उनको मैं मैसेज करता हूं और ये बात भी करता हूं। लेकिन हरिशंकर, एक बात समझना पड़ेगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके का दमखम दिखाया है, भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके के शौर्य का प्रदर्शन किया है, और अभिषेक शर्मा ने और गिल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, पाकिस्तान के करोड़ों लोग का दिल टूटा है। और ये बात समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आज, उसका कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि अब किसी भी टीम के लिए सामने जब वो जाएगी तो लड़ने से, यानी मोर्चा संभालने से डरेगी। पाकिस्तान की टीम का मनोबल भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आज पाकिस्तान की टीम अपने समय से, अपने बनने के समय से लेकर आज तक की सबसे खराब स्थिति में है। और ये खराब स्थिति किसने पैदा की? आतंकी मुल्क है, आतंकी चरित्र है, आतंकी रवैया है, और यही वजह है कि सेलिब्रेशन में भी उनके सिर्फ और सिर्फ बंदूक आ रही है। मतलब आप समझिए। देखिए, कल भी आप देखिए, ओपनिंग की शुरुआत में जब हुआ था तो अभिषेक शर्मा और गिल आए और बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। टीजिंग हुई उस समय, उकसावे की चीजें हुई जो गेम में बहुत कई बार देखने को मिलता है। लेकिन उस समय बाद में उन्होंने कहा भी, मैच के बाद उन्होंने कहा कि हमने अपना ध्यान जो है फोकस रन बनाने पर रखा, कि अपना कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता जो है, उसको खराब नहीं होने देना। एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिषेक शर्मा ने कहा कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरीके का व्यवहार किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने इसका जवाब अपने बल्ले से दिया है। इस बात को पाकिस्तान के मित्र हमारे समझें और सुने, जो पत्रकार हैं अपने जावेद साहब। अभिषेक शर्मा ने कहा कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अभद्रता की उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने इसका जवाब अपना बल्ला चला कर दिया। ये देखिए कितना रचनात्मक विरोध है, ये कितना बेहतरीन विरोध है कि जवाब, चूंकि हम खेल के मैदान पर हैं, क्योंकि हम उस ग्राउंड पर हैं जहां पर लाखों लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमको जवाब किसी बंदूक से नहीं देना है, हमको जवाब किसी कट्टे बम से नहीं देना है, हमको जवाब तो उसी अंदाज में देना है, यानी उसी बल्ले और गेंद से देना है। शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी भूल गए। और एक और बात, जब आप अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को उकसाते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी, कल अफरीदी को भी मैं सुन रहा था और जो है तमाम और खिलाड़ियों को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा को क्यों ऐसे उकसाते हो भाई, उल्टी सीधी बात करने की क्या जरूरत थी? आपका बॉलिंग अटैक बढ़िया आप करो, अच्छे खिलाड़ी को भेजो उसके सामने, लेकिन आप उसको गाली गलौज कर रहे हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो भाई बल्ले के रूप में भारतीय खिलाड़ी कभी भी इस तरीके का प्रयोग नहीं करते, वो बल्ले और गेंद से ही जवाब देते हैं। और कल अभिषेक शर्मा का जो बल्लेबाजी जो दिखी है, उसमें आप समझिए वो तो अच्छे बल्लेबाज हैं ही, लेकिन इसमें घी डालने का काम पाकिस्तान की गाली ने किया।
कल हरशंकर कल के मैच की बात करें तो पहली बार ये लगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर गई है। आप ये दौर याद कीजिए जब पाकिस्तान के खिलाड़ी जबरदस्त खेल, वसीम अकरम से लेकर के तमाम ऐसे, इमरान खान, इसके अलावा शाहिद अफरीदी, ऐसे तमाम खिलाड़ी थे जिन्होंने इतिहास रचा है और भारत को कड़ा मुकाबला देते थे खिलाड़ी पाकिस्तान के, बहुत अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के। लेकिन पहली बार ये लगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पता नहीं उनका कॉन्फिडेंस क्यों लूज है, क्यों वो प्रेशर जो गेम का प्रेशर है उसको झेल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कोई डर है, ये बात है। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़े खिलाड़ी दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की भूमिका बहुत बड़ी रही है, लेकिन आज स्थिति क्या है कि आखिर क्या ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी डर कर खेल रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पा रहे हैं और क्या ऐसी वजह है, हमारे मित्र जावेद साहब बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान खिलाड़ी मैदान में कंधे क्यों गिरा रहे हैं, जैसे ही मैदान पर पहुंच रहे हैं उनके कंधे क्यों गिर जा रहे हैं। उनकी ना बॉलिंग अच्छी है, ना उनकी फील्डिंग अच्छी है, ना उनकी बल्लेबाजी अच्छी है। देखिए पाकिस्तान, मुझे भी लगता है, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आज अभी से नहीं, इस मैच से नहीं, इससे पहले भी आप लगातार पिछले 4-5 वर्षों का देखें तो पाकिस्तान की टीम वैसी नहीं है जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वसीम अकरम थे और भी बड़े महान खिलाड़ी हुए पाकिस्तान में। लेकिन अचानक से पिछले 5 साल में लगातार लोग चेंज हो रहे हैं। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जो है आउट ऑफ फॉर्म में जाते हैं, फिर टीम से बाहर हो जाते हैं। उन जैसे क्लासिक खिलाड़ी को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है। लेकिन ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो टीम में हिस्सा बन सकते थे, लेकिन 4 मैच खिलाया उनको, आपने फिर बिठा दिया, फिर 2 मैच में खिलाया, फिर बिठा दिया। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने अपने घरेलू चीजों को इतना बेहतर नहीं किया, और आपको याद है जब श्रीलंका की टीम वहां गई थी, उन पर हमला हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान में कोई बाहर की टीम जो है, विदेश की टीम है वो जाना भी नहीं चाहती। ये सारी चीजें पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। देखिए हरशंकर जी, कल का मैच बहुत ऐतिहासिक था। कल का मैच सिर्फ भारत ने जीता ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मनोबल को एकदम नीचे रसातल में धकेल दिया है। पाकिस्तान टीम के लिए उभरना बहुत मुश्किल होगा और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं अब वो महसूस करने लगे, उनको भरोसा हो गया है कि वे कभी भी भारत से जीत नहीं पाएंगे। और किसी भी टीम के लिए हरशंकर जी ये सबसे खराब बात है, सबसे खराब बात है, क्योंकि न तो उनका बोर्ड उनके साथ खड़ा है, न तो उनके कोच उनके साथ खड़े हैं, न तो उनके देश की जनता उनके साथ खड़ी है, न तो उनके देश की सरकार उनके साथ खड़ी है। यानी 11 प्लेयर जो मैदान में खेल रहे थे और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी जान भी सांसत में है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अगर इस चौराहों पर घूमे तो पाकिस्तान के लोग इनको हवा में उड़ा देंगे, जय श्री राम हो जाएगा। आप समझिए बात को। तो आप समझिए कि कितना बड़ा खतरा इन खिलाड़ियों को है कि भैया तुम अगर इंडिया से हार गए तो तुम्हें हम जीवन से हरा देंगे। ये भी आपको सुनने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फिक्र है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, मुझे चिंता है इनकी कि कोई इनको कुछ गलत न कर दे। क्योंकि देखिए आप देखें कि अगर लगभग 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के भीतर हिंदुस्तान के ऐसे दुश्मन जो पाकिस्तान में रहते थे, उनको पता नहीं पाकिस्तान के लोग ही मार दे रहे हैं। ऐसे आतंकियों की हत्या हुई है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर जो भारत में कश्मीर में आतंकी गतिविधि चलाते थे, ऐसी सारी चीजें होती थी। उन सबको मैं बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के ही लोग नहीं पसंद कर रहे थे और उनको मार दिया। बहुत सारे आतंकी, बहुत बड़े खूंखार आतंकी मारे गए। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों का जो चरित्र है वो कल इन्होंने दिखाया, डर में दिखाया या क्या दिखाया। देखिए खिलाड़ी तो हार रहे थे, उनको पता था कि अगर 200 रन भी मार देंगे हम तो भी हम जीत नहीं पाएंगे। तो चलो कुछ तो ऐसे इशारे कर दो, कुछ तो करो कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश का जो मिलिट्री शासन है, कम से कम मिलिट्री जो है वो हमारी इज्जत, हमको हमारी जान बख्श दे। इसीलिए उन्होंने ऐसे करके उड़ाया, फिर ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों काम नहीं आया, क्योंकि वहां पर ये तो दोनों चलना नहीं था। किसी की औकात नहीं है वहां बंदूक लेके जाए, किसी की हैसियत नहीं है कि वहां पर कोई तोड़फोड़ करे, किसी की औकात नहीं है कि ऐसे AK-47 लहराए, क्योंकि वो तो खेल का मैदान है। वहां लहराना क्या था, वहां तो आपको बल्ला लहराना है, वहां तो आपको गेंद से गेंदबाजी करनी है, वहां तो आपको फील्डिंग करनी है। और ये तीनों चीजों आपसे नहीं हुई है, ये तीनों चीजें ही करना था, तीनों चीजें नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए
क्योंकि उनके जीवन पर खतरा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं आपको, टेलीविजन सेट तोड़े जाने लगे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं इनको खुला दे दो भैया, हम इनको सबक सिखाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो चरित्र है बिल्कुल सबक समझ सिखाने का, जो चरित्र है इनका सबक सिखाने का, वही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान का चरित्र आतंकी है, इसीलिए तो कहते हैं कि हिंदुस्तान उड़ान भर रहा है लेकिन पाकिस्तान रसातल में जा रहा है, क्योंकि सोच बंदूक से शुरू होती है, गोले बारूद से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। देवनाथ जी, इसी के साथ अब हुसैन भाई तो जुड़ नहीं पाए दोबारा से, तो हमारा भी वक्त हो चला है। तो अच्छी बातचीत रही और उनसे भी हालांकि उन्होंने अपनी बातें रखी और पाकिस्तानी टीम को बचाया भी। पठान कह के उन्होंने अपने खिलाड़ी जो है साहिबजादा फरहान को भी क्लीन चिट दिया, एक तरह से देने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान टीम दोनों ने बहुत अच्छा मैच खेला, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और भारत ने शुरू से ही लग गया था, पहले गेंद से ही लग गया था कि भारत जो है विजेता की तरह खेल रहा है, और भारत ने ऐसा ही किया। तमाम उकसावे के बावजूद भी भारत ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, और यही क्रिकेट जो है दिखाता है कि आप कितने सहनशील हैं और कितने क्रिकेट को लेकर के आप कितना उसको तवज्जो देते हैं, और खेल और बाकी चीजें अलग रखते हैं। खेल को खेल भावना से ही खेलते हैं, ये भारतीय टीम ने दिखा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने क्या दिखाया वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमने अच्छा गेम खेला, अच्छी क्रिकेट खेली और दुनिया को अच्छा मैसेज दिया, और यही हम शुरुआत से देते आ रहे हैं। चाहे हमारे क्रिकेट के पहले जो बड़े खिलाड़ी रहे हों, चाहे अभी जो है, चाहे वो गावस्कर के काल का हो, तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, सब विदेश में जाते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी तारीफ की कि विराट कोहली की तारीफ की उन्होंने कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों से भी अच्छा कनेक्ट करते थे खुद को। तो ये भारत की तारीफ है, ये हम सब की तारीफ है। लेकिन यही सब चीजें पाकिस्तान में कमी दिखती है, वहां के खिलाड़ियों में कमी दिखती है। और ये जेंटलमैन गेम है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको उसी लहजे से देखा जाना चाहिए जैसा पाकिस्तान ने मैदान पर मुजाहिरा किया, वो कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।